नमस्कार। भारत गाँव का देश है। अभी भी सौभाग्य से 6 लाख से ज़्यादा गांव भारत में हैं और गांव हमारी आत्मा है, हमारी रीढ़ हैं। और वास्तविक जिसको उत्पादक केंद्र या आज की पूरी सही भाषा में बोलेंगे तो जो गतिविधि के केंद्र बोलिए या एक उत्पादन की इकाइयाँ वहीं पर हैं। यानी हम कुछ भी जो हमारे स्रोत जो फल फूल सब्जी अनाज चारा जड़ी बूटी यानी खेती हमारे पहले आजकल जीडीपी की बात हम करते हैं तो सारा सकल उत्पाद या कृषि का उत्पादन गांव से आता है। और ये पूरे हमारे इतने सारे राज्य हैं, दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब प्रदेशों में लगभग 65 गोवंश की प्रजातियां हैं। यानी जिसको हम साहिवाल, थारपारकर, ओंगोल, कांकरेज, कहीं पर गिर, कहीं पर गौड़ाओ, लाल कंदारी, देवनी, डांगी, खिलार, कहीं मोटू, घुमसारी, खरियार, कहीं बारगुर, कहीं उमलाचेरी। तो ये हर देशी नस्ल हमारी महत्व की रही है और कालांतर से यानी पिछले हज़ारों साल के प्रक्रिया से ये नस्लें खड़ी हुई या ये स्थिर हुई और इनमें अपने आप में हर नस्ल में बहुत विशेष गुणवत्ता है। तो अब जब भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि गोवंश आधारित खेती या प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया, गोबर गोमूत्र का महत्व उपयोग बढ़ाने का। और बहुत मज़े की बात है, हमारा जो केंद्र में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापर नागपुर की बात कर रहा हूँ कि जिसका काम ही था कि गोवंश को गोबर गोमूत्र के आधार पर खड़ा करना। यानी दूध उसका तीसरे नंबर पर उत्पाद है, गोबर गोमूत्र मुख्य उत्पाद है। तो अभी नीति आयोग ने समिति बना दी गोबर गोमूत्र पर। तो अब हमको सबको ध्यान देना है कि ये भारतीय जो अलग अलग नस्लें हैं ये सबका महत्व है। इसमें कोई नस्ल विशेष गुणवत्ता वाली ऐसी कोई बात, क्योंकि गो विज्ञान पिछले 28 वर्षों से पंचगव्य के जो हमारा घटक हैं यानी गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ और आगे जाकर गोरोचन भी आता है जिसको गौशडंग भी बोलते हैं। तो ये सब पर अलग अलग क्षेत्र में बहुत विस्तार से अनुसंधान कार्य हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे गोमूत्र का विश्लेषण ध्यान में आया कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसमें विशेष तत्व हैं और उसमें एंटीऑक्सीडेंट बोलिए, वोलाटाइल फैटी एसिड्स बोलिए, तो ये हर नस्ल में पाए गए हैं। केवल खानपान जैसे निश्चित रूप से पहाड़ी नस्ल जैसे बद्री गाय है, डॉक्टर रामस्वरूप चौहान ने बड़ा अच्छा अभ्यास किया कि बद्री गाय जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में है उसमें गोमूत्र के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व लगभग 104% तक है, जबकि शहरों के जो अन्य गौशालाओं में वो 80-85 कभी 70%। तो खानपान पर निर्भर करते हैं। स्वर्ण क्षार भी लगभग सारी नस्लों में है। यानी बहुत बार लोगों को लगा कि केवल गिर या कोई विशेष नस्ल में स्वर्ण का क्षार या ऑरम ऑक्साइड मिल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, हर नस्ल में उपलब्ध है। हर नस्ल के दूध में भी है गोमूत्र और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि शायद गोबर में भी सब जगह ये प्राप्त होगा। तो पहली बात कि हमको हर नस्ल, क्योंकि वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति से मेल खाती हैं। जैसे पहाड़ी नस्ल छोटी होती है, पहाड़ों पे चढ़ सकती है, उसका वजन कम होता है, दुबली पतली, और उस जलवायु से वो अनुकूलता है यानी रीजन स्पेसिफिक। तो हमको इस पर ध्यान देना है कि हमारी हर नस्ल हम इधर से उधर ले जाएंगे। मैं थोड़ा उदाहरण दे दूं आपको कि दुर्भाग्य से पिछले 15 साल पहले लगभग छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयास किया कि गिर वहाँ छत्तीसगढ़ में लाई जाए, सांड लाए, कोसली वहाँ की छोटी नस्ल है, गिर के सांड लाने लगे। तो ध्यान में आया कि वो बछड़े बछड़ियाँ जो भी गिर के सांड से आ रहे हैं तो वो इनका सिर बड़ा होता है, वो बच्चादानी में नहीं समा रहे, गाय भी मर रही, बछड़े मर रहे। ऐसे गंगातिरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि वहाँ पर भी कुछ गिर या कुछ लाने का प्रयास हुआ और वो गोवंश अभी बनारस की स्थिति थी। कई प्रदेशों में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी कि मिसमैच जिसको बनी कि गाय बड़ी है जो, तो वहाँ पर बड़ा सांड या बड़ी व्यवस्था उसके अनुकूल ठीक होगा, लेकिन छोटी गाय है और बड़ा सांड आ गया तो वो बिल्कुल जमेगा नहीं। तो ऐसा कोई प्रयास नहीं करें। हमको हर नस्ल हर प्रदेश के हिसाब से बचानी है और उस प्रदेश में उसको ही प्रोत्साहन देना है। और हर नस्ल में दूध से लेकर हर चीज़ बढ़ सकती है, क्योंकि दूध बढ़ाने के लिए उसको अच्छा चारा, पौष्टिक चारा, जैसे उदाहरण के लिए विदर्भ में गौड़ाओ है, 2-3 लीटर भी देती है, 12-13 लीटर भी देती है, लेकिन 12-13 को उतना ध्यान रखना पड़ता है, उसको जी जान से संभालना पड़ता है, उसका खान पान उस पर पूरा ध्यान, अच्छे जिसको बोलेंगे कि नस्ल वाले सांड से उसको गाभित करना और अच्छा चारा, पौष्टिक चारा। जैसे अभी अच्छा काम हुआ तो जैसे हमारा नेपियर होगा, जेंजुआ घास जो गोपाल जी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया, सुतारी जी ने, ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे पौष्टिक चारे का उत्पादन भी हो रहा है। और छोटी नस्लें, डांगी नस्ल है महाराष्ट्र में है, उसका दूध भी 1.5-2 लीटर से 5-7 लीटर 10 लीटर, देवनी नस्ल है,
जैसे हमारे राजस्थान में मेवाती, थारपारकर, राठी, तो 20-20 नस्ल कांकरेज नस्ल हम लोग। एक बार ऐसा हुआ कि जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात में अडालज गौशाला गए, 17 बछड़े के बाद 20 लीटर देती हुई पाई गई। तो हर नस्ल में क्षमताएं हैं, उस नस्ल को बढ़ाया जा सकता है। हमने 50-60 वर्ष से उनके खान पान पर ध्यान नहीं दिया, उनको परिपूर्ण आहार नहीं दिया, उनकी देखभाल ठीक नहीं की, तो दूध कम हुआ। और दूध तो तीसरे नंबर पे है। हम गोबर गोमूत्र पहले लेंगे, इसका उपयोग बढ़ाएंगे और अच्छा चारे की व्यवस्था ठीक रखेंगे तो संतुलित गोपालन, और सबसे ज़्यादा महत्व है कि सांड भी रखेंगे, क्योंकि आज बहुत बार ऐसे लगता है कि क्या सांड की आवश्यकता है। लोगों का संकुचित विचार, जिसको नैरो माइंडेडनेस बोलते हैं, पूरे स्विट्जरलैंड से लेकर कई देशों में ध्यान में आया कि प्राकृतिक संवर्धन जो हो रहा है, कि सांड के माध्यम से जो बछड़े आ रहे हैं, उसमें जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल भी जो हमारे अप्राकृतिक प्रजनन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आगे जाके कभी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, कभी और दूसरा कुछ सोच रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और सबसे ज़्यादा बात तो आजकल जो थोड़ा सा ये चला है कि बछिया आएगी, तो जिसको सॉर्टिंग सीमेन की बात कर रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा गलत है। हम प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ करेंगे ये बिगड़ते जाएगा क्योंकि अब हम आगे काम कर रहे हैं बैलों की उपयोगिता पर। बैलों से आटा चक्की चल रही, बैलों से बहुत सारी मशीनें चल रही, तो ऐसा मत सोचिए कि बैल की उपयोगिता नहीं है। हमारे यहाँ औसत किसान, जिसको एवरेज मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, वो लगभग 70-80% हैं। और अभी सरकार ने अच्छा प्रयास किया कि फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, बहुत सारे ऐसे बचत गट या महिला बचत गट ऐसे बन रहे हैं, तो वहाँ पर बैलों की उपयोगिता गाँव के लिए आदर्श होती है। तो हम बैलों को बढ़ाएंगे तो सांड तो अपने आप, क्योंकि सांड को छोड़ना हमारे वृषोत्सर्ग बोला गया है, और सांड अपने आप में एक महत्व का होता है, एक बहुत बड़ी इकाई है, धर्म का रूप भी वैसे माना गया है उसको, क्योंकि उसको नंदी हम बोलते हैं। तो केवल बोलने के लिए शिव जी के मंदिर में जाएंगे और पत्थर के चांदी की मूर्ति पे बड़ा जल चढ़ाएंगे, वहाँ कुछ आशीर्वाद मांगेंगे, तो ये नहीं चलेगा। कि गोवंश के साथ संतुलित गोपालन रहे और हर नस्ल के नंदी का, जैसे मैं कुछ उदाहरण बता दूं कि हमारे मिलिंद जी देवल पूना में बैंक में थे, अब तो निवृत्त हो गए, 400 से ज़्यादा अच्छे गोवंश पालक उन्होंने खड़े किए। उसमें कांकरेज के हैं, डांगी के हैं, खिलार के हैं, गौड़व के हैं, अलग अलग बहुत सारे। उसमें कुछ जगह पर लोगों ने जो थारपारकर भी लिया है, कुछ नागौरी या दूसरी राठी वगैरह भी नस्ल, और अन्य भी प्रदेशों की नस्ल। तो ऐसा देश भर में, जैसे रामचंद्रपुर मठ ने बड़ा अच्छा प्रयास किया, तो एक प्रयास हुआ कि शिमोगा में मूल मठ में 32 अलग अलग नस्लें, चूँकि उनको बचाना है, तो सबको ये प्रेरणा देनी थी कि हर प्रदेश में हम किसान, गोपालक, गौशाला, इनको जागरूक करें और हर नस्ल का संवर्धन अपनी अपनी स्थितियों में और उसको बढ़ाते जाएं। और थोड़ा इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी है कि गोवंश को अच्छा मुक्त विचरण क्षेत्र, उनको गोचारा अच्छा मिले, और साथ साथ में प्लास्टिक पेट में नहीं जाए, क्योंकि अच्छी नस्ल का संवर्धन करेंगे। आज 60-70, कभी कभी तो अभी मुझे 2-3 जगह पर ऐसा बता दी कि 100 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक गाय के पेट से निकला है। तो गोवंश को आहार अच्छा देंगे, उनकी देखभाल ठीक करेंगे, उसका समुचित ध्यान रखेंगे, परिवार के सदस्य ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो गोवंश सोना उगलेगा या हमको अमृतमय सारे पंचगव्य देगा। तो ये प्रक्रिया पूरे देश में करनी है और ये चालू हो गई है। आप सब प्रयास करेंगे, जैसे गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग काम चल रहे हैं, वहाँ की नस्लों की जानकारी, पते, नंबर हम आपको देंगे। कहीं पर सांड उपलब्ध होंगे, कहीं पर गोवंश उपलब्ध होगा, गायें उपलब्ध होगी, बछड़े होंगे। तो ये नेटवर्किंग अपने को बढ़ाना है और ये जानकारी का आदान प्रदान सबके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा।